नाज़रीन, क्या आपने हालिया दिनों में एक नया फैशन नोट किया है? बाजारों में आ गई हैं वायरल कश्मीरी चूड़ियाँ, एक बहुत बड़ा फितना जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पूरी हो गई ऑलमोस्ट। नाज़रीन, बाजारों में, सोशल मीडिया पर और ईद की शॉपिंग में खास किस्म की चूड़ियाँ तेजी से फेमस हो रही हैं। इन्हें कश्मीरी चूड़ियाँ कहा जा रहा है और खातीन इन्हें बड़ी तादाद में परचेज कर रही हैं। बज़ाहिर ये सिर्फ एक खूबसूरत ज्वेलरी लगती है, मगर इसमें एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत कम लोग नोटिस कर रहे हैं, और वो है उन चूड़ियों में लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू। जब हाथ हरकत करते हैं तो ये घुंघरू हल्की सी आवाज़ पैदा करते हैं और बहुत सी खातीन इसे खूबसूरती और फैशन का हिस्सा समझती हैं। बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या इस्लाम में ऐसी आवाज़ पैदा करने वाली जीनत के बारे में कोई गाइडेंस मौजूद है? नाज़रीन, इस्लाम ने औरत को ज़ेब व ज़ीनत की इजाज़त दी है, मगर उसके साथ कुछ हदूद भी मुकर्रर की हैं ताकि हया और वक़ार बरकरार रहे। कुरान पाक में सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करो। उलमा इस आयत की वजाहत करते हुए बताते हैं कि ज़ीनत में ज़ेवरात, लिबास और दीगर ज़ेबाइश की चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिन्हें सिर्फ महरम अफराद के सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त है। और इसी तरह एक रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी वाक़या बयान किया जाता है। सुनन नबी दाऊद में जिक्र मिलता है कि एक लड़की उनके पास आई जिनके पाँव में घुंघरू थे। उन्होंने फरमाया, इसे मेरे पास ना आने दो जब तक ये घुंघरू काट ना दिए जाए। और उन्होंने ये भी बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें घंटी हो। ये डिजिटल घंटी नहीं, वो वाली घंटी। और ये रिवायत हमें इस बात की तरफ भी अट्रैक्ट करती है कि इस्लाम में ऐसे ज़ेवरात या अशिया से एहतियात की तालीम दी गई है जो गैर ज़रूरी आवाज़ पैदा करे और अट्रैक्शन का सोर्स बने। तो आजकल के दौर में फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है। एक दिन कोई नई चीज़ ट्रेंड बनती है और दूसरे दिन पूरी दुनिया उसे अडॉप्ट करने लग जाती है। लेकिन एक मुसलमान होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो हर फैशन को अडॉप्ट करने से पहले ये ज़रूर देखे कि उसका दीन उसके बारे में क्या रहनुमाई देता है। और ख़ास तौर पर ईद जैसी खुशियों के मौके पर यह देखना ज़रूरी है कि खुशी मनाना यकीनन सुन्नत है, खुद को संवारना भी अच्छी बात है, मगर असल खूबसूरती उस वक्त होती है जब ये सब कुछ हलाल और जायज़ हदूद के अंदर हो। क्योंकि फैशन वक्ती होता है लेकिन दीन की तालीमात हमेशा के लिए होती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई नया ट्रेंडिंग में हो तो ये ना सोचें कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि एक लम्हा रुक कर ये भी सोचें अल्लाह हमसे क्या चाहता है। क्योंकि आखिरकार असल कामयाबी खूबसूरती में तो है नहीं, इस बात में है कि हमारी ज़िंदगी के हर फैसले में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। कोई बात बुरी लगी हो, दस्तबस्ता मादरत का तलबगार हो, अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कि खुशी मनाना यकीनन सुन्नत है, खुद को संवारना भी अच्छी बात है, मगर असल खूबसूरती उस वक्त होती है